11 जनवरी 2026 की सुबह संगीत और मनोरंजन जगत के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता, मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे। नई दिल्ली से आई उनके निधन की खबर ने फैंस से लेकर पूरी इंडस्ट्री तक को गहरे शोक में डुबो दिया। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल से देश की सबसे बड़ी सिंगिंग प्रतियोगिता का विजेता बनने तक का उनका सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए सपनों पर विश्वास करने की मिसाल था। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत तमांग को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनका अचानक निधन हो गया। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक मेडिकल पुष्टि सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि वे पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें किसी गंभीर बीमारी की जानकारी पहले से नहीं थी। यही वजह है कि उनका इस तरह अचानक चला जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। उनकी उम्र मात्र 43 साल बताई जा रही है। प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था। पहाड़ों के उस छोटे से इलाके से निकलकर पूरे देश में नाम कमाना आसान नहीं था, लेकिन प्रशांत ने अपने हुनर और मेहनत से यह कर दिखाया। उनकी जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। हालात ऐसे बने कि उन्हें नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम शुरू किया। लेकिन पुलिस की नौकरी के दौरान भी संगीत के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। ड्यूटी के बाद रियाज करना, पुलिस बैरक और कस्बों में गाना और छोटे छोटे कार्यक्रमों में परफॉर्म करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। संगीत उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जीने का सहारा था। इसी जुनून ने उन्हें इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचाया। जब उन्होंने इस रियलिटी शो में हिस्सा लिया, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि यह शांत और साधारण सा दिखने वाला पुलिसकर्मी आगे चलकर पूरे देश की आवाज बन जाएगा। उनकी सादगी, भावुक आवाज और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। 2007 में जब प्रशांत तमांग इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता बने, तो यह जीत सिर्फ उनकी नहीं थी। यह हर उस इंसान की जीत थी जो छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है। इस जीत के बाद उन्हें देश भर में पहचान मिलने लगी और उनका नाम हर घर में लिया जाने लगा। इंडियन आइडल जीतने के बाद उनका पहला म्यूजिक एल्बम धन्यवाद रिलीज हुआ, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में लाइव शो किए और विदेशों में भी कई जगह परफॉर्म किया, जहां भारतीय दर्शकों ने उन्हें दिल खोलकर प्यार दिया। धीरे धीरे वे एक जाने माने लाइव परफॉर्मर और प्लेबैक सिंगर के रूप में पहचाने जाने लगे। मंच पर उनका आत्मविश्वास और मंच से उतरते ही उनका सरल स्वभाव, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। हाल के वर्षों में प्रशांत ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया और खुद को एक गंभीर कलाकार के रूप में साबित किया। खास तौर पर वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में उनके किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा। खबरों के मुताबिक प्रशांत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस करके दिल्ली लौटे थे। उस दौरान भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात सामने नहीं आई थी। ऐसे में उनका अचानक इस तरह चला जाना न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि उनके चाहने वालों और पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गहरा सदमा है। इसी वजह से उनका अचानक निधन हर किसी के लिए एक बड़ा झटका बन गया। कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा देने से लेकर पूरे दक्षिण एशिया में पहचाने जाने वाले कलाकार बनने तक का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन प्रशांत तमांग ने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी आज भी लाखों युवाओं को यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से हालात बदले जा सकते हैं। उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। फैंस उनके पुराने गाने, इंडियन आइडल के वीडियो और लाइव परफॉर्मेंस की क्लिप साझा कर उन्हें याद करने लगे। यह सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी का अचानक थम जाना है, जिसने लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। इंडियन आइडल की जीत के बाद प्रशांत तमांग की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो पहले एक साधारण पुलिस कांस्टेबल के रूप में जाने जाते थे, वे अब देश विदेश में पहचाने जाने लगे। बड़े मंच, बड़े शो और बड़ी भीड़ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन इतनी लोकप्रियता के बाद भी उनका स्वभाव कभी नहीं बदला। वे हमेशा शांत, सादा और जमीन से जुड़े रहे।
इंडियन आइडल जीतने के कुछ समय बाद उनका पहला म्यूजिक एल्बम धन्यवाद रिलीज हुआ। इस एल्बम के गानों में भावनाएं साफ झलकती थीं। लोगों को उनकी आवाज़ में सच्चाई और अपनापन महसूस होता था। यही वजह रही कि उनके गाने हर उम्र के लोगों को पसंद आए। इसके बाद प्रशांत ने भारत के लगभग हर बड़े शहर में लाइव शो किए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों के साथ साथ उन्होंने छोटे शहरों में भी परफॉर्म किया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता थी। जहां भी वे गाने जाते वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान प्रशांत अक्सर दर्शकों से सीधे बात करते थे और बताते थे कि कैसे एक आम नौकरी करने वाला इंसान भी सपने देख सकता है और उन्हें पूरा कर सकता है। उनकी यही सादगी और बातें युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रेरित करती थीं। संगीत के साथ साथ प्रशांत ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने नेपाली फिल्म कोहिनूर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने निशानी, परदेशी और कीना माया माँ जैसी नेपाली फिल्मों में भी काम किया। अभिनय में भी उन्होंने वही सादगी दिखाई जो उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। वे बड़े संवाद या दिखावे पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि किरदार को समझकर निभाते थे। टेलीविज़न पर भी उनकी मौजूदगी बनी रही। वे अलग अलग शोज में अतिथि के तौर पर नजर आए और धीरे धीरे हिंदी दर्शकों के बीच भी अपनी पहचान बनाने लगे। इसी सफ़र में उन्हें वेब सीरीज़ पाताल लोक सीज़न 2 में काम करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने डेनियल ने जो का किरदार निभाया, जो उनके लिए बिल्कुल अलग और गंभीर भूमिका थी। दर्शकों को यह देखकर हैरानी हुई कि एक सिंगर इतने प्रभावशाली ढंग से ऐसा किरदार निभा सकता है। काम के साथ साथ प्रशांत अपनी निजी जिंदगी को भी संतुलन में रखते थे। साल 2011 में उन्होंने गीता तमांग से शादी की थी। गीता पेशे से एयर होस्टेस रह चुकी हैं। प्रशांत अक्सर कहा करते थे कि उनकी पत्नी ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। परिवार उनके लिए हमेशा सबसे ऊपर रहा। दार्जिलिंग से उनका जुड़ाव कभी खत्म नहीं हुआ। वे अपने पुराने दोस्तों और शुरुआती दिनों को कभी नहीं भूले। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ 16 से 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि यह आंकड़ा पूरी तरह आधिकारिक नहीं है, फिर भी यह साफ है कि उन्होंने अपनी मेहनत से एक सम्मानजनक मुकाम हासिल किया। हाल ही में प्रशांत अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस करके दिल्ली लौटे थे। उस दौरान उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक बताई जा रही थी। उन्हें किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं थी। यही वजह है कि उनका अचानक जाना सभी के लिए एक बड़ा सदमा बन गया। उनके निधन की पुष्टि सबसे पहले उनके म्यूजिक पार्टनर भाविक धानक ने सोशल मीडिया के जरिए की। उन्होंने भावुक पोस्ट में लिखा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि प्रशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पोस्ट के बाद फैंस, दोस्त और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। प्रशांत तमांग की कहानी सिर्फ एक सिंगर या एक्टर की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने साधारण हालात से निकलकर असाधारण मुकाम हासिल किया, जिसने नौकरी, जिम्मेदारी और सपनों के बीच संतुलन बनाकर चलना सिखाया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।